स्वागत है मेरे प्यारे भाइयों का। यदि आप उत्तर प्रदेश बोर्ड के कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं तो आप सभी का स्वागत है। आपकी ये क्लास लास्ट स्टेज पे रिवीजन की क्लास होने वाली है। इसमें हम क्या करेंगे आपको पता है, लगभग 30 से 35 दिनों के अंदर में एक चैप्टर से लेकर अंतिम चैप्टर तक 30 मतलब बहुत ही कम शब्दों में, कम कंटेंट के साथ, जल्दी में, यानी पूरे की पूरी तैयारी आपको कम शब्दों में, कम दिनों में, कम कंटेंट के साथ हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। मतलब थोड़े ही दिनों में, थोड़े ही समय में ज़्यादा तैयारी हो जाए तो कैसा रहेगा। एक एक न्यूमेरिकल, एक एक कंसेप्ट हम सिखाने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। चैप्टर का नाम है बिलियन और ये 2 पार्ट में पूरा हो जाएगा। अच्छा, बिलियन आपने सोचा है कभी काहे से बनता है? तो मैं आपको बता देता हूँ। तो बिलियन होता है मेरे भाई, तो ये बिलियन होता है मिश्रण से तैयार होता है। फिर से आप बताएंगे बिलियन किससे तैयार होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए बिलियन सर होता है मिश्रण से तैयार। मिश्रण क्या कहते, किसे कहते हैं, मिश्रण क्या होता है, ठीक है। अच्छा, आपके दिमाग में कभी ऐसी बात आई है कि सर ये भी बता दीजिए कि मिश्रण क्या होता है, ठीक है। तो मिश्रण क्या होता है तो आपको मेरे भाई पता होना चाहिए, ठीक है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने पर मिश्रण बनता है। क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिला दें, आपस में मिला दें तो मिश्रण बन जाता है, ठीक है। अच्छा, कैसे होता है, यदि हमने क्या किया आपको पता होना चाहिए। हमें क्या बनाना है, हमें तो मेरे भाई मिश्रण बनाना है। क्या बनाना है, हमें मिश्रण बनाना है, ठीक है। तो हमने एक पात्र ले लिया, एक बर्तन ले लिया, और बर्तन में क्या किया है पता है आपको। बर्तन में एक पानी भर दिया, क्या भरा, पानी, और पानी के साथ ही साथ पानी भर दिया, पानी और चीनी। अब इसमें क्या होता है, जो अधिक मात्रा में होता है वो विलय हो जाएगा, जो कम मात्रा में होगा वो विलयन, और दोनों पात्र इसमें बन जाएंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम विलयन कहेंगे। अच्छा, विलयन कितने प्रकार के होते हैं, काफ़ी बच्चों का ना डाउट आता है कि सर ये भी बता दीजिए कि ये विलयन मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है भाई। अभी आपने देखा, तत्काल में देखा कि विलयन जो होता है, सर ने बताया है कि विलयन मिश्रण से बनता है, लेकिन अब मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं। तो मेरे भैया ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ी चीज़ याद रखिए कि मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इस मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। तो होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। अच्छा, समांगी मिश्रण क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने पर उन्हें अलग अलग, यहाँ पे मिक्स टाइप है, नहीं देखा जा सकता है। चीनी पानी को मिलाने के बाद हम अलग अलग नहीं देख पाते हैं, समांगी मिश्रण कहलाता है। इसी तरीके से विषमांगी मिश्रण की हम बात करें तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने के बाद उन्हें अलग अलग देखा जा सकता है। अच्छा, अब चीनी पानी मिलाओगे तो क्या देख पाओगे, मिलाने के बाद नहीं दिखाई देगी। यदि पानी में तेल मिला दिया, क्या दिखाई देगा, बिल्कुल सर दिखाई देगा। तो पानी में तेल मिलाने किसे कहा जाता है पता है आपको, पानी में तेल मिलाओगे तो ये विषमांगी मिश्रण हो जाएगा, पानी चीनी समांगी मिश्रण। अच्छा, ये विलयन काहे से बना होता है, आपका डाउट होना चाहिए ना, सर ये भी बता दीजिए कि विलयन काहे का बना होता है। तो भाई मेरे विलयन जो होता है, ठीक है, जो विलयन होता है जिसकी हम बात करते हैं कि वे विलयन काहे से बना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये विलयन होता है, ये विलयन समांगी मिश्रण का बना होता है, ठीक है। काहे का बना होता है, विलयन जो होता है वो समांगी मिश्रण का बना होता है, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे, विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है, वो विलयन कहलाता है, ठीक है। चलिए भाई आगे देखते हैं। अब विलयन का कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बना होता पता है, एक तो उसमें विलय होना चाहिए और दूसरा विलायक होना चाहिए। एक विलय होना चाहिए और दूसरा विलायक होना चाहिए, तो विलयन बन जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है आपको पता होना चाहिए, हम देखेंगे विलयन के भाग कितने होते हैं। इसका मतलब क्या होता है सर, कि विलयन कितने तरीके से बनता है, विलयन के कितने भाग होते हैं, ठीक है।
तो हम लोग अब विलयन के भाग के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या होता है, वह पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है विलय कहलाता है। ठीक है, जो कम मात्रा में उपस्थित होता है विलय की एक और कंडीशन होते है, किसी भी विलयन में एक से अधिक विलय हो सकते हैं, लेकिन ये परिभाषा विलायक के लिए अलग हो जाती है। वो कैसे हो जाती है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, मैं बताऊंगा आपको, मैं इसीलिए बैठा ही हूँ आपको बताने के लिए। ठीक है, तो क्या है भाई, विलायक किसे कहते हैं, आपका डाउट होना चाहिए ना कि सर एक बात मुझे और बता दीजिए, विलायक क्या होता है। बिल्कुल बच्चा बताएंगे आपको। ठीक है, तो क्या होता है, वह पदार्थ जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है विलायक कहलाता है। फिर से, वह पदार्थ जो विलयन में अधिक मात्रा में होता है तो उसे क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे। जो कम मात्रा में होगा उसे विलय बोलेंगे। कम मात्रा विलय, अधिक मात्रा विलायक, कम मात्रा विलय, अधिक मात्रा विलायक। याद हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी भी विलयन में अधिक विलायक सदैव एक होता है। ठीक है, किसी भी विलयन में विलायक एक होता है और विलय एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अच्छा मेरे भाई, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखते हैं कि आगे विलयन जो हमने सीखा है। अच्छा, विलयन के कितने प्रकार होते हैं आपने कभी सोचा है ना, विलयनों के प्रकार। तो विलयन के भैया 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 पे क्या होता है, अवयवों के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होंगे। ठीक है, इसके बाद में अवयव के बाद में क्या आएगा, एक होता है क्या होता है, भौतिक। एक क्या होता है मेरे भाई, भौतिक, अरे खुल जा भाई, भौतिक अवस्थाओं के आधार पर। एक होता है अवयव के आधार पर, एक भौतिक अवस्था के सबसे पहले हम सीखेंगे किसके, अवयवों के आधार पर विलयन के प्रकार। अच्छा, अवयव के आधार पर क्या होता है, अवयव के आधार पर तनु और सांद्र विलयन होता है। सबसे पहले तनु विलयन आता है। तनु विलयन को कैसे देखेंगे, वह विलयन सबसे पहले। अच्छा, कौन सा विलयन देख रहे हैं, एक बार आपको भी कंफर्म हो जाए तो बेहद ही खुशी की बात होगी। सबसे पहले हम देखेंगे तनु विलयन। ठीक है, तो तनु विलयन क्या होता है, वह विलयन जिसमें इकाई आयतन में विलय की सांद्रता कम होती है तनु विलयन कहलाता है। वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलय की सांद्रता कम होती है तनु विलयन कहलाता है। इसी तरीके से अब हम देखेंगे सांद्र विलयन। वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलय की सांद्रता अधिक होती है सांद्र विलयन कहलाता है। इसी के साथ ही साथ अब आगे हम लोग देखते हैं, एक का नाम है संतृप्त विलयन और एक का नाम है असंतृप्त। संतृप्त विलयन क्या होता है, स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम संभव मात्रा को लिए संतृप्त विलयन कहलाती है, तथा वह विलयन जिसमें विलय की संतृप्त मात्रा विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से कम होती है असंतृप्त विलयन कहलाता है। क्या मेरे भाई आप सभी को इतनी बात कंफर्म हो गई ना। अब देखते हैं असंतृप्त विलयन। स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलय की मात्रा, ठीक है, विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो जाती है तो असंतृप्त विलयन कहा जाता है। एक बार फिर से इस परिभाषा को देख लेते हैं। ठीक है, ताकि भाई सभी बच्चों को कंफर्म हो जाए। स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में संतृप्त विलयन से अधिक हो जाती है किसकी, विलय की मात्रा। ठीक है, तो ये कौन सा विलयन, असंतृप्त। अच्छा, अवयव के आधार पर भौतिक, जो हमने अभी बताया ना, अवयवों के भौतिक अवस्थाओं के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका भी देखने का समय आ गया है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है गैस, ठीक है, ठोस और द्रव, ठोस गैस द्रव। अच्छा, एक बात हमें बताइए, गैस को गैस में मिलाएंगे तो इसे कौन सा गैसीय विलयन बोलेंगे, उदाहरण के लिए ऑक्सीजन में नाइट्रोजन। अच्छा, इसी के साथ ही साथ द्रव में गैस मिलाएंगे तो क्या होगा, तो ये विलयन बनेगा, जैसे कि N2 में क्लोरोफार्म। ठोस में गैस मिलाएंगे तो इसका एक एग्जाम्पल हो जाता है N2 में कपूर। इसी तरीके से हम क्या करेंगे आगे, हमें मेरे भाई सिंपल तरीके से गैस में द्रव मिलाएंगे, जैसे पानी में ऑक्सीजन, ठीक है, द्रव में द्रव मिलाएंगे जैसे अल्कोहल में जल, दूध में पानी, ठोस में द्रव मिलाएंगे। तो इसी तरीके से आप इसका अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हम लोग आगे चलते हैं, आगे की चीज़ें देखने का प्रयत्न करेंगे, किस तरीके से चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना क्या है, विलयन की, अच्छा,
वीडियो आगे बढ़ने से पहले आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई बिना समय बिताते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके कम से कम 2 लोगों को शेयर करिए ताकि उनका भी भला हो जाए। ठीक है, आगे क्या कहा जाता है, विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता किसे कहा जाता है तो इसके अंतर्गत आप सीखेंगे किसी विलयन या विलायक के प्रति एकांक मात्रा में घुली हुई विलय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसका सूत्र भी कुछ होता है, बिल्कुल होता है। तो विलयन की सांद्रता का सूत्र क्या होता है मेरे भाई, तो कैसे देखोगे, विलयन की सांद्रता का सूत्र तो विलय की मात्रा। अच्छा इसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसे क्या कहेंगे, इसके लिए छोटा W शब्द का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले छोटा W प्लस बड़ा W का प्रयोग करेंगे, तो ये इसका सूत्र हो जाएगा। भाई इंग्लिश वाले भी याद रखो, छोटा W का मतलब होता है विलय, बड़े W का मतलब होता है विलायक। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की प्रमुख विधियाँ कौन सी है, तो सबसे पहली विधि जो होती है जिसे हम एक अलग टाइप से इनाम देते हैं जिसका नाम होता है द्रव्यमान प्रतिशतता। अच्छा हेडिंग कौन सी आप डालोगे, द्रव्यमान। अच्छा अभी तक आपका लिखा नहीं है तो एक एक पॉइंट मैं आपको पर्सनली सलाह दूंगा कि एक एक पॉइंट ज़रूर लिखने का प्रयास करें ताकि आपका बेस मजबूत हो जाए। जब आपका आधार मजबूत हो जाएगा तो आपकी आगे की चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो इसके अंतर्गत आपको लिखना क्या पड़ेगा, विलय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हुई हो उसे द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। अच्छा इसका सूत्र भी कुछ होता है, बिल्कुल भाई होता है सूत्र इसका। तो क्या होता है यहाँ पे, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर में होता है। ठीक है, क्या होता है, छोटा W काहे में ग्राम में होना चाहिए, विलयन का द्रव्यमान, इसमें छोटा W और बड़ा W को जोड़ दो, यानी विलय और विलायक को जोड़ दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बस 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 हो गया काम। इसी से इसका आंसर आ जाएगा, कितना भी बड़ा न्यूमेरिकल हो बस इसी से आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए भाई आगे देखते हैं। इसी पे एक न्यूमेरिकल आ गया है, इस न्यूमेरिकल को करिए और फिर हम देखते हैं आगे की चीज़ें। तो न्यूमेरिकल कह रहा है कि 40 ग्राम, ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं। 40 ग्राम KCl, KCl क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड। 40 ग्राम KCl 400 ग्राम पानी में घुला हुआ है, तो KCl की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम किस तरीके से लगाएंगे ध्यान देना मेरे भाई। अच्छा इसमें दिया क्या है आपको पता है क्या, इसमें कुछ भी नहीं दिया है, बहुत सिंपल सी चीज़ें दे रखी हैं जो कि सभी बच्चों को पता होनी चाहिए। सबसे पहले लिखोगे कि दिया है कौन कौन सी चीज़ें सर दी हैं, तो आपको पता होना चाहिए भाई। यहाँ पे छोटे W का जो मान है 40 दे रखा है, बड़े W का मान कितना दे रखा है, 400 दे रखा है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए छोटा W और प्लस बड़ा W जोड़ोगे तो यहाँ पे के 440 आ जाएगा। सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है छोटा W बटे छोटा W प्लस बड़ा W गुणे 100। ये क्या होता है, ये इसका सूत्र होता है। तो इसी सूत्र से आप क्या करोगे, इसे सॉल्व करोगे। तो कैसे सॉल्व करोगे, आपको ये जानकारी भी होनी चाहिए। तो इसे सॉल्व करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है, सबसे ऊपर 40 लिखोगे और बटे में 400, ठीक है, कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100 से गुणा करोगे मेरे भाई। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, यहाँ से एक जीरो काट दोगे तो यहाँ से आ जाएगा 400, और 400 को मेरे भाई जैसे ही आप 44 से भाग दोगे तो 4 से काट लेते हैं सबसे पहले, 25 चक्कू, ठीक है, 100 नहीं कुछ मिस्टेक हो गई। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे इतना ही लिख लेना है और फिर आसानी से सिंपल तरीके से क्या करोगे, ये आया क्या है, जो भी आंसर आया था उसको, ठीक है, 400 को क्या करना है आपने, इससे भाग दे दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो भाई तैयार हो जाओ।
जैसे ही आप भाग दोगे तो आंसर कितना निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा यहाँ पे जो भी आंसर निकल के आ जाएगा 9.09%। ठीक है, तो चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगली हेडिंग देखते हैं क्या कहती है। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि सभी बच्चों को आसानी से समझ में आ रहा होगा, इसमें भाई कोई डाउट, कोई परेशानी, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे सरल कुछ हो भी नहीं सकता है। ठीक है, तो देख लीजिए भाई अगली हेडिंग क्या कहती है। आयतन प्रतिशतता होती है, आयतन प्रतिशतता क्या कहती है, तो इसके बारे में भी देख लो। किसी विलयन के 100 मिलीलीटर, ध्यान रखना ए पॉइंट पे क्या लिखा है, मिलीलीटर। ठीक है, और इसके आगे क्या कह रहा है, आयतन में उपस्थित विलय के मिलीलीटर में आयतन की आयतन प्रतिशतता को सांद्रता कहते हैं। कुछ इस तरीके से होता है। इसका सूत्र क्या होता है आपको पता होना चाहिए। सूत्र की हम बात करते हैं तो यहाँ पे छोटा W होता है, और अपॉन में कौन सी चीज़ होती है, छोटा W हो गया। ठीक है, यहाँ पे छोटा W हो गया, अपॉन में क्या होता है, छोटा W प्लस वॉल्यूम और गुणे 100। यहाँ पे बड़ा W ना लगेगा, वॉल्यूम लगेगा, आयतन को वॉल्यूम कहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन किस तरीके से आता है, तो क्वेश्चन क्या कहता है आपको पता होना चाहिए। 15 ml एथेनॉल को 300 ml जल में घोला गया तो एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो इसे किस तरीके से लगाओगे, यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें दे रखी है, 15 दे रखा है और 300 दे रखा है। तो इसे साधारण तरीके से क्या कहोगे, क्योंकि सर पहले हमें क्या लिखना है, दिया है क्या आपको क्या क्या चीज़ें। अच्छा, छोटा W कितना दिया है, तो 15 दिया है। ठीक है, तो छोटा W कितना दिया है, छोटा W 15 दे रखा है, और वॉल्यूम कितना दे रखा है, तो वॉल्यूम 300 दे रखा है। और सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है छोटा W और छोटा W प्लस वॉल्यूम और मल्टीप्लाई बाई 100। तो अब इसी सूत्र से कैसे इसे हल करोगे, 15 और बटे 315, 315 कहाँ से आया, इनको आपस में जोड़ दिया। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 100। जैसे इसे गुणा करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1500, और 1500 को आप 315 से भाग दोगे तो आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो कितना आंसर निकल के आएगा, ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपको पता होना चाहिए क्या निकल के आएगा। ठीक है, आपको गुणा भाग तो आती है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। आयतन प्रतिशतता हो गई, नहीं इसे भी करना है भाई। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए भाई किस तरीके से आता है। आयतन या द्रव्यमान प्रतिशतता एक में मिलाकर, तो मिलाने के बाद किस तरीके से इसका आंसर बनेगा। किसी विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलय का ग्राम में द्रव्यमान उसके द्रव्यमान अपॉन आयतन प्रतिशतता कहते हैं। अच्छा, इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, विलय का भार और विलयन का आयतन, विलय का भार विलयन का आयतन मल्टीप्लाई बाई 100। तो क्या होता है, तो कुछ इस तरीके से चीज़ें आती हैं। तो इसे किस पढ़िए सबसे पहले, उसके बाद ही आंसर दीजिए। तो क्या आता है, तो 20 ग्राम चीनी को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया, द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। किस तरीके से 20 ग्राम चीनी है। अच्छा, क्या एक बात हमें आप सोच के बताइए कि इसमें क्या जो कितनी चीनी थी मेरे भाई, हाँ 20 ग्राम चीनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे 20 ग्राम चीनी थी। ठीक है, चीनी थी, और जो विलयन बनाया गया है, क्या विलयन बनाया गया है इसमें चीनी नहीं घुली होगी, चीनी घुलने के बाद ही तो कितना बना, 250 ग्राम बना है। तो इसका सूत्र क्या होता है, विलय और नीचे विलयन होता है गुणे 100 होता है। तो यहाँ से 0 से 0 कट के 25 चक्को 100, 4 दूना 8 को इस तरीके से चीज़ें क्या नहीं बन सकती हैं। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन जो है पार्ट्स पर मिलियन। तो इसे स्पीड में थोड़ा सा उड़ा देते हैं। ठीक है, क्योंकि अब समय बहुत ही ज़्यादा लग रहा है धीरे धीरे, और हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी है। क्या है, आगे हम लोग सीखने वाले पार्ट्स पर मिलियन ppm।
किसी विलयन के 10⁻6 या 10 लाख ग्राम में उपस्थित विलय के पदार्थ के भागों की संख्या पार्ट्स पर मिलियन कहलाती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं पार्ट्स पर बिलियन भी देख लेते हैं। पार्ट्स पर मिलियन, किसी संख्या में 10⁻6 10 लाख इतना इतना होता है। ठीक है, हम अभी पढ़ चुके हैं, इसे हम नहीं रिपीट करेंगे। आगे क्या होता है, एक जो है 9.6 मल्टीप्लाई, ठीक है, 10 पावर 3 यानी 9.6 × 10⁻³ ग्राम। और O2 समुद्री जल के प्रति kg में घुली है, तो O2 की सांद्रता ppm में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दिया है विलय इतना दे रखा है और द्रव्यमान 1 kg यानी 1000 ग्राम दे रखा है। तो यहाँ पे आप लगा दीजिए सूत्र। जैसे आप सूत्र लगाओगे तो यहाँ पे आपको गुणा भाग कैसे करना है पता है, तो ठीक है हम बताते हैं। तो यहाँ पे कितना चीज़ें दे रखी हैं, यहाँ पे दे रखा है 9.6 × 10⁻³ तो लगा डालिए भाई 9, ये क्या हुआ 9 अरे ये भी क्या हो रहा आज 9.6 × 10⁻³ दे रखा है। ठीक है, और नीचे 1000 दे रखा है और ऊपर 10⁻6 दे रखा है। तो यहाँ पे पूरी चीज़ हो गई। इसे कैसे हल करोगे, पॉइंट हटाओगे तो नीचे की तरफ एक 0 बढ़ाओगे। ठीक है, और इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे देखना ज़रा किस तरीके से। तो 9.6 को 10⁻³ लिखा है। अच्छा 10⁻³ को भी हम यहाँ से ऊपर प्लस में नीचे लाएंगे तो काहे में हो जाएगा पता है आपको, प्लस में हो जाएगा। ऊपर माइनस में यदि है तो कुछ इस तरीके की कंडीशन बन सकती है। तो हम इसको भी ऊपर से नीचे ले आए तो 1 2 3 इतना कुछ हमारे पास में हो गया। अब क्या करोगे, 4 3 7 0 हो गए और यहाँ से 6 0, यहाँ से 6 0 कट गए तो कितना बचा 9.6 ही आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, तो और कुछ है, ठीक है, कल इसके आगे की क्लास खींचेगी जैसे कि मोलरता मोललता। और हमें आज कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। आपको कंटिन्यू ये ऐसे ही क्लासें बेहतर तरीके से चाहिए, नोट्स चाहिए तो आप हमें बता दीजिए, आपको डेली हम प्रोवाइड करते रहेंगे। आपकी सफलता में ही हमारी भी जो खुशियाँ छिपी हुई हैं। ठीक है, तो भाई हमें लाइक शेयर कमेंट सब कुछ करें और मिलते हैं आगे फिर ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी प्रेस कर लो।